तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउचेन, डेमन गॉड एम्परर और साइनर उन लोगों के सामने अपीयर हो चुका था ऑस्टिन ग्रिफिन, जहां पे लॉन्ग हाउचेन सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और तभी लॉन्ग हाउचेन और उसके साथ ही अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन से फाइट करने के लिए उसके डोमेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे अब आमना सामना होने वाला था। ऑस्टिन ग्रिफिन वर्सेस से अटैक कर रहा था। तभी वो लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि ब्रदर, कोई हैरानी नहीं, तुमने उस डेमन गॉड एम्परर को हरा दिया। एक गॉड के ब्रदर होने के नाते तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुम अभी मुझसे बहुत कमजोर हो। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट से मल्टीपल अटैक ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर करता तो है, मगर नतीजे में उसे यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। तभी लॉन्ग हाउचेन तुरंत पीछे आकर के डिवाइन लाइट फॉर्मेशन को समन करता है और सीधा उसके अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है ऑस्टिन ग्रिफिन को। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन चारों ही तरफ से लाइट फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका था, बिल्कुल एक रैट की तरह। मगर तभी ऑस्टिन ग्रिफिन सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और लॉन्ग हाउचेन के लाइट फॉर्मेशन को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट से ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक करता है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसकी शॉट को पकड़ के उसको पीछे ढकेलते हुए कहता है कि ये नहीं चलेगा ब्रदर, तुम्हारी शॉट अभी भी एक बच्चे के खेलने की चीज़ है जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ब्रदर, जब मैं होली डीमन कॉन्टिनेंट को और पूरे वर्ल्ड को मिटा दूंगा तो सिर्फ तुम और मैं बचेंगे, क्योंकि मुझे फजूल की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचेन के ब्लड को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि ब्रदर, ये क्या, मैंने शायद थोड़ी सी पावर ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, तुम्हारा हाथ कट गया है। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचेन के ऊपर हंसना शुरू कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट को स्विंग करते हुए कहता है कि फजूल के लोग तुम्हें पसंद नहीं है ना। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन अपनी ट्रिनिटी स्लैश अटैक को समन करता है और सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर उससे अटैक कर देता है। मगर ऑस्टिन ग्रिफिन यहाँ से हल्का सा भी हिलता नहीं है। वो अटैक सीधे ही जाके ऑस्टिन ग्रिफिन को हिट करता है और ऑस्टिन ग्रिफिन अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। और तभी ऑस्टिन ग्रिफिन अपने राइट हैंड को देख करके लॉन्ग हाउचेन से कहता है कि ओह ब्रदर, तुमने मुझे हल्का सा जख्म दे दिया। ये कहने के साथ वो अपने हल्के से जख्म को देखता है और हंसते हुए कहता है कि ब्रदर, बुरा नहीं था और अब मैं इस चींटियों के खेल से उग चुका हूँ। ये कहने के साथ वो लॉन्ग हाउचेन के करीब आता है और उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से पकड़ के उठा के सीधा ज़मीन पे पटक देता है। और लॉन्ग हाउचेन को गिरता हुआ देख के ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि ब्रदर, माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैंने थोड़ी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि होली डीमन कॉन्टिनेंट का सेवियर इतना कमज़ोर और बेकार होगा। ये सुन करके लॉन्ग हाउचेन अपनी शॉट को स्विंग करते हुए अपने मुंह से गिर रहे खून को साफ करता है और टावर ऑफ इटर्निटी को समन करके वहां पे डेमन गॉड एम्परर और साइनर को समन करता है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो भला हम तीनों से कैसे जीतोगे। तभी वहां पे साइनर कहती है कि लॉन्ग हाउचेन, क्या वाकई में ये जरूरी था हमारे आने से पहले इसे टेस्ट करना, इसकी पावर को समझना। भी वहां पे डीमन गॉड एम्परर कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन, तुम सच में लापरवाह बच्चे हो। मगर तभी वो दोनों ही टीम अपनी पावर को अनलिश करती है, जहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि ब्रदर, तुमने तो यहाँ पे इस बुढ़े डीमन गॉड एम्परर और साइनर इन दोनों को भी यहाँ बुला लिया है, तो क्या तुम सच में सोचते हो कि इनको टीम में छोड़कर तुम्हारी जो किस्मत है वो बदल जाएगी और मुझे तुम लोग हरा पाओगे मिल करके। तभी लॉन्ग हाउचेन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, पता तो तब चलेगा जब हम सब कोशिश करेंगे। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचेन की टीम एक साथ कहती है कि अटैक। ये कहने के साथ वो सब टूट पड़ते हैं ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि हेवनली क्लैमिटी गॉड तमाम देवताओं से ऊपर की हस्ती है, लेकिन उसकी क्लैमिटी की पावर अभी भी सील्ड है, वह भी अपनी अल्टीमेट फॉर्म में नहीं है। मेरी डिवाइन पावर अभी भी उसके डिफेंस को चीर सकती है और हम तीनों की कंबाइंड पावर उसके सामने खड़े होने के लिए फिलहाल काफ़ी है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन की फाइट वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर से होती है, जहाँ पे डीमन गॉड एम्परर से ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि डीमन गॉड एम्परर, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। अभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, तुम्हारी तहजीब तो बिगड़ गई है। तुम हजारों साल तक बस भटकते रहे हो। अगर देखा जाए तो तुम सच में एक अंधकार के जंगली कुत्ते बन गए हो। ये सुनकर के ऑस्टिन ग्रिफिन तुरंत वहां पे डीमन गॉड एम्परर को पीछे ढकेल देता है और तभी साइनर अपीयर होती है, ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक करने लगती है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि साइनर, तुम्हारी क्या औकात है यहाँ होने की। मगर तभी साइनर अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि लगातार भूखने से तुम्हारा गला खराब हो जाएगा ऑस्टिन ग्रिफिन। ये कहने के साथ साइनर अपनी पावर को अनलिश करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस अटैक को समन करती है और सीधा ही उससे ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक कर देती है। मगर ऑस्टिन ग्रिफिन का सिर्फ एक ही स्लैश अटैक यहाँ पे साइनर के अटैक को तबाह कर देता है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन हंसते हुए कहता है कि ब्रदर, इतनी देर तक जिंदा रहने के लिए डीमन गॉड एम्परर और साइनर पर भरोसा कर रहे हो तुम। कोई शर्म नाम की चीज तुम्हारे अंदर बची भी है या नहीं। तभी लॉन्ग हॉचन बहुत ही तेजी से उसकी तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऑस्टिन ग्रिफिन, तुम यहाँ पे मुझसे जल रहे हो। मेरे पास मेरे दोस्त हैं और तुम हमेशा से सदियों से अंधकार में अकेले रहे हो। मगर तभी वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन एक ही अटैक के साथ लॉन्ग हॉचन को पीछे ढकेल देता है और उससे कहता है कि ठीक है फिर ब्रदर, मैं तुम्हारी इस विश को पूरी करता हूँ, तुम्हारे दोस्तों को मार करके तुम्हें भी अकेले रखने का। मगर तभी वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को अनलिश करता उससे पहले ही लॉन्ग हॉचन अपनी जाइंट से फॉर्मेशन को समन करते हुए कहता है कि तुमने क्या सोचा था ऑस्टिन ग्रिफिन, मैं बिना तैयारी किया आऊंगा। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन उस फॉर्मेशन को देख के कहता है कि अच्छा ब्रदर, तुमने यहाँ पे मेरे खिलाफ थ्रोन सील को समन किया है। इसका मतलब जब से तुम मुझसे स्टार्टिंग से लड़ रहे थे तभी से तुमने इस थ्रोन सील को कास्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपने जाइंट से ड्रैगन से अटैक करता है। इस चीज को देख करके लॉन्ग हॉचन तुरंत अपनी पावर को अनलिश करते हुए डिवाइन थ्रोन वर्टेक्स ऑफ ओरिजिन फर्नेस ऑफ ऑल क्रिएशन को समन करता है और अपने थ्रोन के ऊपर बैठ करके अपने राइट हैंड को स्विंग करता है जिसके ऊपर एक सील पैटर्न अपीयर होता है। सिर्फ हल्का सा एक लेजर बीम अटैक लॉन्ग हॉचन करता है। ऑस्टिन ग्रिफिन का जो अटैक लॉन्ग हॉचन की तरफ बढ़ रहा था वो पल भर में तबाह हो जाता है। इस डिस्ट्रक्शन को देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन के होश उड़ जाते हैं और वो लॉन्ग हॉचन से कहता है कि क्या मेरे अटैक को तुमने ख़त्म कर दिया, आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन के ऊपर ऑस्टिन ग्रिफिन एक और स्लैश अटैक करता है और लॉन्ग हॉचन उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि द फर्नेस ऑफ ऑल क्रिएशन किसी भी एनर्जी को तबाह और रीशेप कर सकता है। बस यहाँ पे इसको यूज करने के लिए मेरे विल काफी है। तुम्हारे स्किल ऑस्टिन ग्रिफिन अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज डिस्ट्रक्शन यहीं खत्म होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हॉचन ऑस्टिन ग्रिफिन के सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तभी वहां पे साइनर अपनी पावर को अनलिश करते हुए सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने आके अपीयर होती है। वहां पे डिवाइन डोमेन सोर ऑफ साइलेंट लाइट यानी कि खामोशी की रोशनी का किनारा, इस अटैक को समन करते ही वो सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर अटैक कर देती है। ऑस्टिन ग्रिफिन की बॉडी पूरी ही तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फंस करके एकदम एक ही जगह पे फ्रीज हो जाती है। तभी वहां पे इस मौके का फायदा उठाते हुए लॉन्ग हॉचन डीमन गॉड एम्परर वहां पे अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि देवताओं के नाम पर ट्यूबलाइट ऑफ द गॉड इस रैलम में अपीयर हो। वो दोनों ही अपनी पावर को फ्यूज करके काफी पावरफुल अटैक सीधा ही ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर कर देते हैं। यह अटैक बहुत ही तेजी से ऑस्टिन ग्रिफिन की तरफ बढ़ता है जहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन सिर्फ अपने हाथ से लॉन्ग हॉचन और डीमन गॉड एम्परर के अटैक को होल्ड करता है। मगर एक धमाके के साथ वो छटकते हुए पीछे जाके गिरता है और लगभग काफी घायल भी हो चुका था। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने वो तीनों ही गॉड मौजूद होते हैं जहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि 3 गॉड मिलकर इतनी जबरदस्त ताकत, सच में ब्रदर तुमने मुझे कमाल का झटका दिया। मगर तभी साइनर अपने वेपन को घुमाते हुए कहती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी जान हमें सौंप दो। ये कहने के साथ वो ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर मल्टीपल अटैक करती है मगर ऑस्टिन ग्रिफिन सिर्फ अपने पैर को जमीन पे पटकता है और अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि इतना भी मजा करना था मैंने कर लिया, अब तबाही की बारी है। ये कहने के साथ उसने सिर्फ अपने और प्रेशर से साइनर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसे पीछे ढकेल दिया था। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को अनलिश करता है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। इस चीज को देख करके डीमन गॉड एम्परर तुरंत साइनर और लॉन्ग हॉचन से घबराते हुए कहता है कि
ये ऑरा, ये तो असली ट्रू गॉड ऑफ हेवनली क्लैमिटी का है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि अब दुनिया तैयार हो जाए मेरा वेलकम करने के लिए, द गॉड ऑफ हेवनली क्लैमिटी का। तभी लॉन्ग हॉचन के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगता है, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, तुमने क्रिएटर गॉड की सील को तोड़ दिया है, आखिर ये कैसे हुआ? तभी ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हॉचन से कहता है कि माय डियर ब्रदर, तुम सब मुझे मारना चाहते हो, और अगर मैं पावरफुल ना होता तो अब तक तुम लोग मुझे मार डालते, मगर क्या मैं बस ऐसे ही लेट के मर जाता? ये गलत होता ना। रही बात क्रिएटर गॉड की, तो वो अनंत युग पहले ही मर चुका है। उसकी छोड़ी हुई सील को वक्त ने सिर्फ कमजोर कर दिया, और इस पूरी जर्नी में तुम्हारी ग्रोथ के पीछे छुपकर मैंने कई बार तुम्हारा पीछा किया और अपनी पावर का एक विशाल हिस्सा वापस हासिल किया। मैं तो बहुत पहले ही सील को तोड़ चुका था और अपनी विनाशकारी शक्ति को वापस भी पा लिया था और बन चुका था द गॉड ऑफ हेवनली क्लैमिटी। फिर मैंने सबके सामने गायब होने का नाटक किया, तुम सबको बेवकूफ़ बना के लड़ते हुए देखता रहा, और तुम लोग सोचते रहे कि विक्ट्री तुम्हारे करीब है। अगर तुम लोगों का भरम टूट गया और तुम सब अंधकार की गहराई में वापस गिरे मेरे सामने, और जब मैं गॉड ऑफ हेवनली क्लैमिटी बन चुका तो मैंने तुम्हारे वो हायू बीस्ट से कनेक्शन तोड़ दिया। तुम्हारे साथ अब मेरा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है ब्रदर, और मुझे यहाँ पे सोचकर हंसी आती है। तुमने उस बीस्ट को छुपा कर रखा है और तुमने सोचा ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड होगा मेरे खिलाफ। ब्रदर, क्या तुम वाकई में ये सोचते थे कि तुम्हारा हायू बीस्ट मुझे चोट पहुंचा सकता है? ये कहने के साथ वो लॉन्ग हॉचन को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देख करके साइनर डीमन गॉड एम्परर घबरा जाते हैं। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि इस बीस्ट का अस्तित्व, इसकी हर एक चीज़ गॉड ऑफ हेवनली क्लैमिटी के सामने कुछ भी नहीं है। मगर तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन अपनी पावर को अनलेश करके ऑस्टिन ग्रिफिन के बैरियर को तोड़ देता है और खुद को आज़ाद करके अपनी पावर को अनलेश करता है और अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है। ये देख करके डीमन गॉड एम्परर भी अपनी पावर को अनलेश करके अपनी धर्मा बॉडी को समन करते हैं। साथ में साइनर भी अपनी धर्मा बॉडी को समन करती है। ये तीनों ही अपनी गॉड की पावर को एक्टिवेट करके एक साथ काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधे ही ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर कर देते हैं। मगर ऑस्टिन ग्रिफिन अपने थ्रोन पे बैठ करके सिर्फ हल्की सी पावर को रिलीज करता है और टाइम और स्पेस को वहीं पे फ्रीज कर देता है और उन तीनों ही गॉड के अटैक को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन अपने थ्रोन के ऊपर खड़े होकर के कहता है कि तुम जैसे 3 लूजर गॉड को मारना मेरे लिए एक इंसेक्ट को कुचलने जैसा होगा। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को अनलेश करता है और मल्टीपल अटैक सीधा ही लॉन्ग हॉचन और उसके साथियों के ऊपर करते हुए कहता है कि ब्रदर, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी 2 कौड़ी की पावर को लेकर के तुम लोग यहाँ पे मुझे हरा सकते हो? मुझे तो क्रिएटर गॉड भी हरा नहीं सकता था। उसने अपनी पूरी ही लाइफ स्पैम, अपनी पूरी ही पावर को बर्न करके तब जा करके वो मुझे सील कर पाया था। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि डीमन गॉड एम्परर, कुछ पहचाना तुमने इस पावर को? ये वही स्ट्राइक है जिसने एंशियंट प्रीमोडियल रैलम को तबाह कर दिया था, तुम्हारे घर को। और अब 6000 साल हो चुके हैं और आज मैं अपनी वापसी के साथ उस मिशन को पूरा करने आया हूँ, जिस मिशन को क्रिएटर गॉड ने मुझे पूरा करने से रोक लिया था। पूरे वर्ल्ड को राख में तब्दील कर देने का मिशन। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन ने होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर मल्टीपल अटैक कर दिया था और साथ में यूलोंग पास के बैरियर को भी तोड़ दिया था। लॉन्ग हॉचन के सारे ही साथी इस समय ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर से सप्रेस हो रहे थे। सबकी हालत खराब हो जाती और सबको अपनी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा था और इस पल को एंजॉय कर रहा था ऑस्टिन ग्रिफिन। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।